सो हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? भाई जीएसटी ऑफिसर कैसे बने? अब जीएसटी ऑफिसर या जीएसटी इंस्पेक्टर भी आप कह सकते हो। आज मैं अपनी इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा हाउ टू बी ए जीएसटी इंस्पेक्टर आफ्टर 12th। अगर आपका मन है कि भाई मुझे तो एक्साइज ऑफिसर या जीएसटी ऑफिसर बनना है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है अच्छी खासी, आपको पुलिस यूनिफॉर्म मिलती है, लेकिन आप किसी पुलिस स्टेशन में नहीं होंगे, आप एक जीएसटी ऑफिसर होंगे। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या सैलरी हमें मिलती है? भाई सैलरी सुनोगे ना आपके होश उठ जाएंगे। 70 से 75 हज़ार पर मंथ सैलरी होती है। और ये वैकेंसीज कौन कंडक्ट कराता है, कब वैकेंसीज आती हैं, आइए जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। अगर आपका भी मन है एक जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का, आपका भी मन है जीएसटी ऑफिसर बनने का या एक एक्साइज ऑफिसर बनने का, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को एंड तक देख लेना। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, मैं एक करियर काउंसलर हूँ। पिछले 13 साल से करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीक़ों से, और मैं एक लेक्चर रह चुका हूँ कॉमर्स लैंग्वेज। और आज बात करने वाले हैं हाउ टू बी अ जीएसटी ऑफिसर एंड जीएसटी इंस्पेक्टर। देखो, अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, सबसे पहले जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या रहती है, क्योंकि एलिजिबिलिटीज़ पता होंगी तभी हम उसके आगे गो थ्रू कर सकते हैं। एक जीएसटी इंस्पेक्टर जो कि एक यूनिफॉर्म वाली जॉब होती है, और इंडिया में ये जॉब एसएससी के अंडर में कंडक्ट की जाती है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल वैकेंसीज निकालता है। और ये जो एक्साइज ऑफिसर की वैकेंसीज होती है, इसकी मिनिमम एज होती है 18 साल और मैक्सिमम एज होती है 27 साल। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। कोई भी इंडियन सब्जेक्ट टू नेपाल, भूटान या तिब्बतन रिफ्यूजी या माइग्रेंट सभी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि एक वर्दी वाली जॉब है और जीएसटी ऑफिसर की जॉब है, तो यहाँ पर कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटीज़ भी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज 18-27 साल है और आप अप्लाई कर लोगे। साथ में अगर आप बॉयज़ हैं तो आपकी 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और अगर आप एक गर्ल हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है। बाकी कुछ स्पेशल एरियाज जैसे गोरखा हो गया या कुमायूं हो गया, गढ़वाल हो गया, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको मिल जाता है। बाकी मेडिकल भी होता है आपका, जिसमें आपकी हेल्थ वगैरह गुड हो। अब कुछ लोगों के कमेंट आने वाले हैं, जैसे कि मैंने और वैकेंसीज़ में भी देखा है कि सर मेरे चश्मा लगा हुआ है तो क्या मेरी ये जॉब मिल सकती है, सर मेरे टैटू बना हुआ है तो क्या मुझे जॉब मिल सकती है। उसके बारे में भी वीडियो के एंड में बात करेंगे। आगे चलते हैं एलिजिबिलिटीज़ की। तो एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं। आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो। ये वैकेंसीज हर साल आती हैं, और ये वैकेंसी जो कंडक्ट होती है वो होती है एसएससी सीजीएल के अंडर में, जिसका पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसका सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। अगर आपको जीएसटी ऑफिसर बनना है तो हर साल एसएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है सीजीएल के नाम से, जिसका कब एग्ज़ाम होगा, 1 साल पहले उसका कैलेंडर लॉन्च हो जाता है, जो एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का नेम है ssc.gov.in। इसमें 2 फेजेज में एग्ज़ाम होता है, टीयर 1, टीयर 2। पहले एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स होता है, फिर मेंस होता है, एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। जो इसका टीयर 1 एग्ज़ाम होता है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा। 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आप समझिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो इनमें जनरल अवेयरनेस, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, और साथ में निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/2 यानी कि 0.5 की। तो जब एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो निगेटिव मार्किंग को जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड जो इसका मेन एग्ज़ाम होता है ना, उसमें अगर बात करें तो वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है, बैंक की तरह कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। उसमें 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें पेपर 1 जो होता है वो मैथ्स का होता है, 100 क्वेश्चन विथ 2 ईच मार्क्स। पेपर 2 इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव होता है, 200 मार्क्स। और उसके साथ ही पेपर 4 इसमें जो होता है वो जनरल स्टडीज़ और फिनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग पेपर 2 में होती है 1/4 की,
और पेपर 1 और पेपर 4 में होती है 1/2 की। ये हुआ इनके एग्ज़ाम्स का पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अगर तैयारी करते हैं तो दोनों एग्ज़ाम्स के बीच में अराउंड 2 मंथ का प्रिपरेशन टाइम आपको मिलता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी करके चलनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, इसमें टियर 3 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें 60 मिनट का एक पेपर होगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको एसे राइटिंग का दिखाना होगा। तो पहले आपका टियर 1 एग्ज़ाम हुआ, टियर 2 हुआ, टियर 3 में आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, वो आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपका लेटर, एप्लीकेशन, एसे ये सब आपको दिए जाएंगे एंड वो आपको लिख के दिखाना होगा। उसके बाद आपका एक और टेस्ट होगा जो कि होगा कंप्यूटर टेस्ट, जिसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, CPT, जिसमें आपको डाटा एंट्री करके दिखानी होगी एक्सेल में, है ना। 8000 की इंप्रेशंस आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर में और जैसे वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब आपको चलाना आना चाहिए। ये सब आपका यहाँ पे एक टेस्ट होने वाला है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको यहाँ पर प्री एग्ज़ाम्स और मेंस, उसके बाद टियर 1 टियर 2 जिसे हम अलग अलग बोल सकते हैं, वो सब यहाँ पर है दोस्तों। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो अपनी तैयारी करें ना, वो मैथ्स और इंग्लिश की अच्छी पकड़ करिए अगर आप इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर बेसिक आता है तो आप क्रैक कर लोगे। जो मेन पार्ट है यहाँ पे वो है मैथ्स और इंग्लिश का। उसकी तैयारी आपकी जितनी बढ़िया होगी उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम हो सकता है। आगे चलते हैं और समझते हैं और बहुत सारी चीज़ें SSC CGL के बारे में। देखो, जो GST ऑफिसर होता है उसमें आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो हर साल वैकेंसीज आती हैं। www.ssc.gov.in वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले वेबसाइट NIC के नाम से थी, वो अब चेंज हो गई है। और फीस की बात कर लेते हैं। इसकी फ़ीस मात्र 100 रुपये रहती है जनरल वालों के लिए। अगर आप SC ST हैं या फिर गर्ल्स हैं तो आपको कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी। वर्दी वाली जॉब है और इसमें एग्ज़ाम्स के साथ साथ एलिजिबिलिटीज़ जो मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ सैलरी की बात कर लेते भाई। अगर बेसिक की बात करूँ ना तो 44,900 से 1,42,400 इसका बेसिक पे है। उसके अलावा अलाउंसेस जैसे DNS अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया। हाउस रेंट अलाउंस भी मेट्रो सिटीज़ में 27% है और वाई क्लास सिटीज़ में 18% है और जेड क्लास सिटी में 9% है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है जिसमें अलग अलग फैसिलिटीज़ होती है ना। उसके अलावा डिडक्शन जैसे PF का डिडक्शन, इनकम टैक्स डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन। तो इन हैंड सैलरी आप मानकर चलिए अराउंड 70,000 के आसपास, यानी कि ग्रोस सैलरी आपकी 78,000 समथिंग बनती है। और उसमें से आपका फंड करता है, इनकम टैक्स करता है, 70,000 सैलरी आपकी यहाँ मानकर चलिए। और जैसे कि बताया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग आने वाला है, उसके बाद सैलरी जो है आराम से 1.25 से 1.5 गुना हो जाएगी। तो अराउंड 1 लाख के पार आपकी सैलरी जाएगी। तो ये पोस्ट काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपके होंगे उसमें आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया आपका, बाकी आपकी मार्कशीट वगैरह वो सब आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है। अब टिप्स क्या हो सकते हैं तैयारी के लिए अगर आप इस GST ऑफिसर की वैकेंसीज़ में अप्लाई करते हो। अब ये मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर आप GST इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो GST इंस्पेक्टर के नाम से कोई वैकेंसीज़ नहीं आती। वैकेंसीज़ आती है SSC CGL के नाम से, तो आप उसमें जाकर अप्लाई करिए। उसके बाद जो आपकी रैंक होती है, जो आपका इंटरेस्ट होता है, उसके बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाता है। पहले आपका एग्ज़ाम्स होगा, आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको वो एरिया मिलेगा, फिर आप उसमें GST ऑफिसर बन सकते हो। अगर आप टियर 1 के लिए जाते हो तो मैथ्स और इंग्लिश मैंने बताया आपकी पकड़ बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप टियर 3 की मैं बात करूँ तो उसमें लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग में आपकी पकड़ बढ़िया होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं, बाकी ट्रेनिंग वगैरह आपको मिलती है। जैसे ही आप पास कर लेते हो SSC एग्ज़ाम्स को, सारी चीज़ें आपकी लिस्ट आ जाती है, आपकी कट ऑफ आ जाती है। तो यहाँ पे जो आपको लीड करना होगा ना, वो आपको करना होगा GST ट्रेनिंग के लिए। अब GST इंस्पेक्टर ट्रेनिंग के लिए आप जो करेंगे NACIN, यानी कि नेशनल अकेडमिक ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स, ये डिपार्टमेंट है जिसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ट्रेनिंग करो। और ये जो ट्रेनिंग होगी अराउंड 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दे दिया जाएगा। बस इसमें क्रूशियल ट्रेनिंग ही रहती है, रिटर्न्स रहते हैं, उसे आप क्रैक कर लेंगे तो ये जॉब आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप GST ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आज से ही मैथ इंग्लिश की तैयारी अच्छी कर दीजिए, हाइट मैनेजमेंट देख लीजिए और सैलरी आपको अच्छी मिल ही जाएगी।